ऐसे दान हम आप किसी को भी कुछ भी दान भी दे सकते हैं, लेकिन पत्नी को देने की बात तो अगर सामने आती है तो सहम जाएंगे। लेकिन यूपी के संत कबीरनगर में दानवीर पतियों ने इस बात की भी कमी नहीं छोड़ी। एक बार फिर से पति ने पत्नी की प्रेम कहानी में जान फूंकने का काम किया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संत कबीर नगर की अनोखी शादी, भाभी देवर की प्रेम कहानी, पंचायत में बने दूल्हा दुल्हन। इस तस्वीर को देखिए, कौतूहल भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। एक नौजवान किसी मंडप नहीं बल्कि बंद कमरे में महिला की मांग में सिंदूर भर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी होगी। दरअसल ये मामला संत कबीर नगर के हरिहरपुर नगर पंचायत का है। यहाँ एक विवाहिता महिला ने अपने पति को छोड़ देवर से विवाह रचा लिया, जिस वजह से इस प्रेम कहानी ने सुर्खियां बटोरी। बता दें कि भोला नाम के एक युवक की शादी 1.5 साल पहले गोरखपुर के सहजनवा की खुशबू से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद भोला रोजगार के लिए मुंबई चला गया, जिसके बाद खुशबू का अपने चचेरे देवर अमित से भावनात्मक रिश्ता गहरा हो गया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और वे घर छोड़कर भाग गए। करीब 1.5 महीने तक साथ रहने के बाद परिवार ने उन्हें ढूंढ निकाला। सर हम लोग 3 महीने से बात कर रहे थे। हम लोग जब प्यार कर रहे थे तो हम लोग को मतलब हमारे घर वाले नहीं मालूम था, हमारे घर वालों को नहीं, इनके घर वालों को किसी को नहीं मालूम था। अच्छा। मेरे भाइयों को भी नहीं मालूम था कि ये दोनों का प्यार का मामला है। अच्छा, ये आपके भाई कहाँ कमाते थे, कहाँ रहते थे, और ये भाभी कहाँ रहती थी आपकी? ये भाभी पहले भैया इनको बम्बई लेके गए, शादी करके बम्बई लेके गए। तो बम्बई में सर मतलब 2 या 3 महीने रखे थे। तो उस रूम में मतलब 10-12 लोग रहते थे। अब बताओ 10 लोग 12 लोग रहेंगे सर, तो अकेले वाइफ नहीं रहेगी किसी की। वो बोले कि मेरे को दूसरा रूम दे दो, तो बोले कि मेरे को इसी में रहने का पसंद। हम इनसे प्यार करते थे। फिर कल क्या हुआ, कैसे ये सिंदूर आपको लगाए? हम लोग बाहर चले गए थे। अच्छा, फिर यहाँ कैसे पंचायत हुआ, कैसे आप लोग की शादी हुई? हम लोग उधर से आए इधर, तो हम लोग जैसे नतीजे किए गए थे, तो वहाँ पर गए, सब लोग पकड़ पाए हम लोग को। वही प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद परिवार के लोगों ने दोनों को समझाया, लेकिन दोनों ने एक न मानी, एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ गए। अब यह मामला नगर पंचायत अध्यक्ष रविंद्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही के पास पहुंचा, जहां उन्होंने दोनों परिवारों से बातचीत की और भाभी देवर की आपसी सहमति से अपने ही कैंप कार्यालय में शादी संपन्न करा दी। इस दौरान दोनों परिवारों के लोग इकट्ठा रहे। बता दें कि खुशबू के पहले पति भोला ने भी इस शादी को सहमति दी है। तो एक दिन रात में कुछ लोग आए थे तो बड़ी भीड़ थी, तो मैं सोया था, तबीयत भी नहीं ठीक था। तो दूसरे दिन सुबह देखे तो 100-200 आदमियों की भीड़ थी। इन दोनों को सब अलग करना चाहते थे। जब मेरे संज्ञान में आया, मैं देखा ये प्यार में एकदम पागल है और इसी पागलपन में एकाध तो हत्या नहीं कर दे। तो सबको समझाया बुझाया, इसके पिताजी को, माताजी को, लड़की वाले को, उनकी माँ भी आई थी लड़की के, तो मोहल्ले वालों को समझा बुझा के शादी करा दिया। इसके पति की भी सहमति थी, सबका दस्तखत है और लिखा पढ़ी भी करा दिया था। नहीं तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध कर देता। एकदम ये प्यार में एकदम जो पागल कहा जाता है ना, पागल तो हिंसा पे उतर आया था। तो ऐसी शादियाँ तो बहुत कराया हूँ, हो चुकी है। सामाजिक समस्या है, इसका समाधान किया। संत कबीर नगर में दिलदार पति की कमी नहीं है। इससे पहले भी एक वाकया ऐसा हुआ जहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। पहले पति ने अपनी पत्नी के साथ कोर्ट से नोटरी बनाई और उसके बाद एक मंदिर में अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी, जिसके बाद ये खबर खूब सुर्खियां बटोरी। बता दें कि प्रेम प्रसंग के बाद आए दिन हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की आपसी रजामंदी से हुई विवाह से कई जानें बच जाती हैं, जो कि यह सामाजिक रीति रिवाज और आपसी सहमति के आधार पर रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करता है। चलिए
हाफ